हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर पॉलिटिकल से संबंधित, जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। पॉलिटिकल के जो भी अधिनियम है, जो भी चार्टर एक्ट है, आज पूरे हो जाएंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे कि संविधान की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, सबसे पहले संविधान सभा कहाँ पर आयोजित की गई, सबसे पहले संविधान सभा की स्थापना कहाँ की गई, और बाद में कांग्रेस की ओर से संविधान की मांग कब की गई, ठीक है, किस मिशन के द्वारा संविधान को अपनाया गया या संविधान की शुरुआत हुई और चुनाव किए गए, ठीक है, कौन कौन सी समिति आई, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, झंडा समिति, इनके बारे में बात करेंगे। संविधान के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए, इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। आज अपन क्या करेंगे, 3 अधिनियम पढ़ेंगे और आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद संविधान का जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहला पॉइंट आता है अपने पास, कौन सा दोस्तों? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, पहले मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ क्रिप्स मिशन क्या है, यह क्यों लाया गया, आखिरकार इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसके क्या क्या उद्देश्य थे और इसे लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो बात करते हैं अपन क्रिप्स मिशन की। दोस्तों, जो क्रिप्स मिशन है वह 23 मार्च 1942 को लाया गया। अब ये क्यों लाया गया? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा, अपने दिमाग को बिल्कुल मेरी तरफ, मेरी ओर, अपनी नजरें मेरी ओर, दिमाग केवल मैं बोलूंगा जो आपको सुनना होगा, ठीक है। तो बात ऐसी है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। दूसरे देशों ने चर्चिल, जो ब्रिटिश प्रधान था, उस पर दबाव डाला। क्या कहा कि आप ऐसा करें कि भारतीयों को युद्ध में सहयोग करने के लिए बोले, क्योंकि भारत क्या था? सहयोग नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था भारत, मतलब कि इसी के साथ चर्चिल पर दबाव डाला दूसरे देशों ने कि वह भारतीयों को सहयोग करने की कोशिश करें। फिर क्या किया? चर्चिल ने एक योजना बनाई। चर्चिल ने योजना ये बनाई कि इसने इसने क्या किया कि भारत में जो राजनीतिक गतिरोध थे उनको दूर करने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्या भेजा? क्रिप्स मिशन भारत भेजा। अब क्यों भेजा, इसका क्या कारण था, ये मैंने बता दिया। अब इसका उद्देश्य क्या था? देखो, भारत के लिए एक अलग संविधान के निर्माण की इसमें मंजूरी दी गई, ठीक है। जो देशी रियासतें अलग होकर संविधान बनना चाहती थी उसका भी इसमें प्रावधान था, ठीक है। तीसरा जो था, प्रांत, जो प्रांत भारत से अलग होकर संविधान बनना चाहते उनका भी इसमें वर्णन था। लेकिन क्रिप्स मिशन को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। क्रिप्स मिशन को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है दोस्तों। और रेडगिल डेमोक्रेटिक पार्टी एमएन रॉय का एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने क्रिप्स मिशन को स्वीकार किया। इसके अलावा किसी भी पार्टी ने क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया। नोट लगा के लिखना आप, रेडगिल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसी ने केवल क्रिप्स मिशन के जो क्रिप्स मिशन था उसको स्वीकार किया। आगे चले तो क्रिप्स मिशन को किन किन लोगों ने क्या क्या उदाहरण दिए, तो वो देखिए। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक का, मतलब कि एक ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी है, ठीक है। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक के नाम से जोड़ दिया, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि जब भारत के संविधान के निर्माण करने की सबसे पहली बात की गई वो क्रिप्स मिशन में की गई। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि भारत के संविधान निर्माण करने की सबसे पहली बात किस में की गई? क्रिप्स मिशन में की गई। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, मैं लिखता हूं, आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन कब आया? 23 मार्च 1942 को, ठीक है। आगे की बात करें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। याद रखना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल।
आगे चलें तो जो क्रिस मिशन था उसका नेतृत्व किसने किया? स्टेफर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, क्रिस मिशन को किस राजनीतिक दल ने स्वीकार किया, ये किस पार्टी ने स्वीकार किया? ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जो आप नोट लगा कर लिखिए। यहां मैं लिख देता हूं नोट लगा के। क्रिस मिशन को किस राजनीतिक दल ने स्वीकार किया? एम एन मानवेंद्र नाथ। किस क्वेश्चन लिखता हूं? मानवेंद्र नाथ। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय ने मानवेंद्र नाथ रॉय की पार्टी कौन सी थी? रेडगिल डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी पार्टी दोस्तों? रेडगिल डेमोक्रेटिक पार्टी ने स्वीकार किया। और किसी भी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय की पार्टी रेडगिल डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी पार्टी थी? रेडगिल डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्रिस मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। बाकी किसी ने भी नहीं किया था दोस्तों। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिस मिशन के प्रस्ताव को किसने स्वीकार किया? रेडगिल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, आगे पॉइंट लिखते हूँ। आगे पॉइंट लिखूं कि यह भारतीय संविधान निर्माण, इसमें भारतीय संविधान मतलब यह वह अधिनियम था जिसमें सबसे पहले भारतीय संविधान निर्माण करने की बात कही गई। प्रथम अधिनियम जिसमें भारतीय संविधान निर्माण की बात कही गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो क्रिस मिशन को किन किन लोगों ने क्या उपनामों से पुकारा? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? महात्मा गांधी का उत्तर तिथीय चेक, उत्तर तिथीय चेक यानी ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी है, ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी। ठीक है, उत्तर तृतीय चेक एक ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी है। ठीक है, फिर बात करें अपन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किस नाम से जोड़ा इसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किस नाम से जोड़ा? दिवालिया बैंक, दिवालिया बैंक। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि दिवालिया बैंक के नाम से किसने जोड़ा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्रिस मिशन था जो कि असफल हो गया। इसके बाद दूसरा मिशन है जिसकी हम बात करते हैं, तो ये क्या हुआ? असफल हो गया। असफल क्या हुआ? असफल असफल रहा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप इसका, ले लिया दोस्तों, चलते हैं आगे। ठीक है, कैबिनेट मिशन। आगे जो बात करते हैं वो आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन देखो, अच्छा पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज पढ़ेंगे तो पहले इसको इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन दोस्तों, कैबिनेट मिशन की बात करें तो जब क्रिस मिशन असफल हुआ तो इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने एटली। एटली ने क्या किया कि 23 मार्च 1946 को 3 सदस्यों के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत भेजा।
कैबिनेट मिशन को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस जो 12 सचिव थे, दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स जो इसी में शामिल थे, स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और तीसरे थे अलेक्जेंडर जो कि नौसेना अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कैबिनेट मिशन जो था उसमें भारतीय संविधान के निर्माण की बात कही, और इसमें एक ऐसे ऐसे चीजें बोली गई जिससे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, और इसी के साथ भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण को स्वीकार कर लिया, किस अधिनियम के तहत? तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसी के साथ 3 सदस्यीय सम्मेलन आयोजित हुआ इस कैबिनेट मिशन के चक्कर में। कौन कौन से थे? शिमला में आयोजित हुआ। कौन कौन से थे? पहला दल कांग्रेस की ओर से था, दूसरा दल मुस्लिम की ओर से था, मुस्लिम लीग की ओर से था, और तीसरा दल कौन सा था? गवर्नर जनरल का। ठीक है, पहला दल कांग्रेस की ओर था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद शामिल थे। दूसरा दल था किसके? इसके गवर्नर मुस्लिमों के साथ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इस्माइल का शामिल थे। और तीसरा था गवर्नर जिसमें तीनों सदस्य शामिल थे जो कैबिनेट मिशन में भारत आए थे। ठीक है, अब आप लिखिए, नोट्स बनाइए, मैं जो लिखता हूँ। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया? 23 मार्च 1946 को आया कैबिनेट मिशन भारत। अच्छा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इसमें कौन था ब्रिटिश प्रधानमंत्री? इटली। ध्यान रखिए, देखिए कि क्रिस मिशन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था चर्चिल, और इसमें कौन था? इटली। ठीक है, 3 सदस्यों का यह, इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाता है, लिख लिए, माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, माउंटबेटन योजना। ठीक है, अब क्या हुआ? ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली था और 3 सदस्य शामिल थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे? मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहला था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, ये क्या थे? पैथिक लॉरेंस थे भारत सचिव, भारत सचिव। ठीक है, दूसरे कौन से थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, आगे चले, जो तीसरे नंबर के सदस्य थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ये कौन थे? नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष। ठीक है, अलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना अध्यक्ष। ठीक है, अब आगे चलें तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर सदस्य थे। अब इसमें क्या कही? भारतीय संविधान के निर्माण की बात कही, उसे स्वीकार कर लिया गया। किसी ने भी मतलब कि उंगली नहीं उठाई कि ये ऐसा है चेक है, इसे दिवालिया बैंक के नाम से, मतलब सबने इसको स्वीकार कर लिया। इसी के साथ भारत के संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं, 3 सम्मेलन हुए, 3 सम्मेलन हुए दोस्तों, 3 सदस्यीय सम्मेलन आयोजित हुए इस मिशन के तहत। कहाँ पे आयोजित हुए? तो शिमला में आयोजित हुआ। आपसे पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन के तहत 3 सदस्यीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला में किया गया। अच्छा, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 सदस्य कौन कौन से थे? पहले थे कांग्रेस की ओर से, ठीक है, दूसरे थे मुस्लिमों की ओर से, मुस्लिम लीग की ओर से, ठीक है, और तीसरे जो थे वह कौन थे? वह थे गवर्नर जनरलों का। ठीक है, अब कांग्रेस की ओर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मौलाना आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद, ठीक है, और कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, और मुस्लिम लीग की ओर से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद
अली जिन्ना, लियाकत अली और इस्माइल खां। आपको पूछा जा सकता है इन तीनों व्यक्तियों का आपको नाम याद रखना है। कांग्रेस की ओर से कौन था, मुस्लिम लीग की ओर से कौन था, और गवर्नर जनरल में ये तीनों सदस्य थे जो कौन कौन से थे, वह यही सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये हुआ कैबिनेट मिशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे की ओर चलते हैं। जो अपना लास्ट अधिनियम आता है और इसी के बाद अपना जो भारत का संविधान है वह एक अच्छे तरीके से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये छोटा सा ही, इसमें ज़्यादा कोई बात करने की जरूरत नहीं है। देखो, यह अंतिम अधिनियम था और यह एक ऐसा अधिनियम था जो सबसे कम समय पारित हुआ। इसी में जो गवर्नर जनरल थे वो माउंटबेटन थे। 20 फरवरी 1947 में इटली ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसका जन्म हुआ, और 15 अगस्त को अपना भारत आज़ाद हो गया। ठीक है, तो अंतिम अधिनियम सबसे कम समय में पारित। ठीक है, भारत सचिव लॉर्ड लिस्टोवेल। सचिव कौन थे? लॉर्ड लिस्टोवेल। ठीक है, गवर्नर जनरल की बात करें तो माउंटबेटन थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट हुआ अपना सभी चार्टर एक्ट, सभी अधिनियम। इसके बाद अपन जो कल बात करेंगे वो बात करेंगे अपन संविधान के अच्छे तरीके से आगे कि किस किसने मांग की, कौन कौन थे, पहली बार कहाँ पर आयोजित हुए, संविधान सभा किसने स्थापना की, कौन सा देश था, सबसे लंबा संविधान किसका है। ठीक है दोस्तों, तो गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।